नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल यार। मैथ्स वर्ल्ड में आप सबका स्वागत करता हूं, जहां पे हम सीखते हैं कंप्लीट कंसेप्चुअल मैथमेटिक्स, वो भी आसान भाषा में। तो आसान भाषा में आज क्या सीखने वाले ये देखते हैं। सबसे पहले जैसे कि हेडिंग में दिख ही रहा है, सीबीएसई की क्लास 10 मैथमेटिक्स में से हमने चैप्टर लिया है, चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। उसमें से हम सॉल्व करेंगे आज एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व किया है। अगर आपने अब तक नहीं देखा होगा तो आप प्लेलिस्ट में जाके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 देख सकते हो, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इस्तेमाल किया है और बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपका क्लियर हो जाएगा, जो हम इस क्वेश्चन में भी यूज करने वाले हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो क्वेश्चन में जैसे कि देख रहे हो आप, दिया है इफ 15 टाइम्स कॉट ए इज इक्वल टू 8 फाइंड सेक ए एंड साइन ए। तो कोई एक ट्रायंगल में हमको इन शॉर्ट ये इक्वेशन दिया है। इस इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, देखो ये दिया है 15 कॉट ए, तो इसका मतलब हमको कॉट ए दिया है। अगर मान लो इसने टैन पूछा होता, जैसे कि यहाँ पे इसने पूछा है सेक और साइन पूछा है। अगर मान लो हम टैन पूछा होता, तो हमको पता है कॉट का रेसिप्रोकल कौन होता है, टैन, तो हम आसानी से निकाल सकते थे। लेकिन वो इतने भी गधे नहीं है क्वेश्चन पूछने वाले। उन्होंने दूसरी चीज़ यहाँ पे हमको ये ध्यान में रखनी है कि हम आइडेंटिटीज यूज़ नहीं कर रहे हैं। आइडेंटिटी का यूज़ करके भी ये सॉल्व हो सकता है, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन यहाँ पे हमको स्पेसिफिकली ट्रायंगल यूज करना है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल गो टू द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक्सरसाइज 8.1 में जब भी आपको ऐसा कुछ दिया है इक्वेशन, तो जैसे कि यहाँ पे दिया है 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8। यहाँ पे ये 15 मल्टीप्लाई में है, उस साइड में जाने के बाद डिवाइड में चला जाएगा, तो हमको इन शॉर्ट कॉट ए मिल जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 15। तो इन शॉर्ट हमको कॉट ए की वैल्यू दी हुई। तो इसके पहले वाले 3 क्वेश्चंस में से हमने एक चीज़ पढ़ी है कि मान लो कॉट ए मतलब क्या है। यहाँ पे जैसे दिया है हमको कॉट ए इज इक्वल टू 8/15। अब यहाँ पे हमारा आ गया है, बट कॉट ए मतलब क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, राइट, टैन ए का रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे मान लो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट इज इक्वल टू 8/15, राइट। हमने एडजेसेंट अपॉन, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एडजेसेंट साइड 8 सेंटीमीटर हो गई और अपोजिट साइड 15 हो गई ना, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों का रेशो कितना है, 8/15। हो सकता है कुछ ऐसा हो 16/30 या 24/45। इसके पहले वाले क्वेश्चंस में भी मैंने ये चीज़ बताई है, इस पर मैं खास करके ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि ये चैप्टर में हम ये एक्सरसाइज 8.1 में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये लेंथ नहीं दी है, सिर्फ रेशियो दिया है। तो हम यहाँ पे 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर नहीं लेने वाले हैं। हमको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे 8 टाइम्स एक्स और 15 टाइम्स एक्स, ये लेना पड़ेगा। तो एडजेसेंट साइड हम लेंगे, कोई एक ट्रायंगल बनाएंगे अब हम, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एडजेसेंट साइड लेंगे हम 8x, अपोजिट साइड लेंगे 15x। चाहे आप के यूज करो, ए यूज करो, एक्स यूज करो, वाई यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कॉमन होना चाहिए। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ट्रायंगल ड्रॉ करने में तो यहाँ पे आसानी के लिए मैं ये ट्रायंगल बना देता हूँ, ट्रायंगल ए बी सी। अब ट्रायंगल ए बी सी में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे है राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री। तो ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेनस, और ये एंगल ए है, ए को हम थीटा पकड़ लेते हैं। तो थीटा के लिए ये हो गया अपोजिट साइड और ये हो गया एडजेसेंट साइड। अब यहाँ पे देखो कॉट ए कितना दिया था, 8/15। तो हमने क्या लिया, कॉट ए मतलब एडजेसेंट अपॉन अपोजिट 8x, और इसको लिया 15x। तो यहाँ पे एडजेसेंट मतलब ये वाली साइड, एडजेसेंट साइड लेंगे हम 8x और इसको अपोजिट को लेंगे 15x, राइट। यहाँ तक हम आ गए हैं। अब हमको पता है कि मान लो आपको सेक ए निकालना है। सेक ए का फॉर्मूला क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, ये पता होना चाहिए यहाँ तक। साइन ए मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हमको दोनों इसमें हाइपोटेनस की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हाइपोटेनस तो दिया नहीं है हमको, तो इसका मतलब हमको निकालना होगा हाइपोटेनस। कैसे निकालेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल है मतलब पाइथागोरस थ्योरम 101% यूज होगा। तो चलिए यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम का। अब इन ट्रायंगल ए बी सी में सबसे पहले हाइपोटेनस निकाल लेते हैं। हाइपोटेनस निकालने के लिए इन ट्रायंगल ए बी सी आप देखो, ए बी सी में बेस कौन है, ए बी, परपेंडिकुलर कौन है, सी बी या बी सी, और ए सी कौन है, हाइपोटेनस। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस।
ये 3 चीज़ें हमको मिल गई। तो अब हमको पता है बेस कितना दिया है यहाँ पे 8x और ये है 15x। 8x का होल स्क्वायर प्लस 15x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। 8 का हमको पता होना चाहिए 8x का स्क्वायर कितना होगा 64। 8 का स्क्वायर होगा 64 और x का स्क्वायर होगा x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 15 का स्क्वायर 225 x का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। अब दोनों को ऐड करते हैं 225 प्लस 60 तो ये हो जाएगा 289। तो 289 टाइम्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। हमको AC स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको चाहिए AC। तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लिया तो स्क्वायर रूट स्क्वायर को कैंसिल कर देगा और यहाँ पे मिल जाएगा हमको AC। अब हमको पता है 289 किसका स्क्वायर है 17 का, तो स्क्वायर रूट ऑफ 289 हो जाएगा 17 और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा x। तो हमको AC मिला 17x, हाइपोटेनस मिला हमको 17x। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब हमारे पास ये कौन सी साइड है A के लिए, एडजेसेंट, ये हो गए अपोजिट और ये हो गए हाइपोटेनस। ये अगर हमारे पास है तो हम अब कॉट के अलावा बाकी बचे हुए 5 कैसे भी निकाल सकते हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। तो हमको दिया है सेक ए, तो यहाँ तक हमने देखा कि AC कैसे निकाला पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। तो AC हमारा 17x आ गया है। यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 1 ले लेते हैं 15 ले लेते हैं, जो कि गलत है। तो मैथमेटिकली अब यहाँ पे हमारा थोड़ा सा कैलकुलेशन मतलब बढ़ जाता है, तो लेकिन फिर भी मैथमेटिकली कंसेप्ट सही होना चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पे x ले रहा हूँ। तो अब हमको निकालना है सेक ए। तो भाई सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, राइट। इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस कौन है AC, एडजेसेंट कौन है AB। तो ये हो जाएगा AC अपॉन AB और AC कितना निकाला, अभी निकाला हमने 17x और ये है 8x। तो 17x डिवाइडेड बाय 8x इज इक्वल टू x गेट कैंसल और यहाँ पे आ जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 8। तो हमारे पास सेक ये रेशो मिल गया हमको 17/8 इस ट्रायंगल के लिए, जहाँ पे 15 cot A इज इक्वल टू 8 दिया है। सिमिलरली साइन ए मतलब क्या होता है, साइन ए अब तक तो सबको पता ही होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। फिर इस ट्रायंगल में अपोजिट कौन है भाई, एंगल ए के लिए अपोजिट साइड कौन है 15x अपॉन हाइपोटेनस कौन है AC और AC कितना है 17x। तो यहाँ पे लिख दिया 17x, x गेट कैंसल 15/17। तो इस तरह से हम आसान तरीके से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, या फिर चाहे कॉस रहने दो, सेक रहने दो, कोसेक रहने दो, टैन रहने दो, कॉट दिया हुआ था, कॉट पे से बाकी 5 हम निकाल सकते हैं यूजिंग ट्रायंगल एंड विदाउट यूजिंग आइडेंटिटी। तो ये है हमारे दो आंसर, सेक ए का आंसर आ गया 17/8 और साइन ए का आंसर आ गया 15/17। तो जाते जाते मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ता हूँ कि अगर मुझे सेक ऑफ C और साइन ऑफ C अगर निकालना होता तो सेक C कितना होगा और साइन C कितना होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और पसंद भी आएगा। अगर आता है पसंद तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए दिन नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स। थैंक यू।